जय हिंद साथियों, मैं संजय गंगवार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पाठशाला 247 पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग पाठशाला 247 को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर हम आपको एक और शानदार वीडियो के साथ आपके सामने हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन की एक बहुत ही शानदार ट्रिक, अगर इसका क्वेश्चन आप नॉर्मल तरीके से करते हैं तो आपके 1 2 3 4 पेजेस भी भर सकते हैं। बट आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप विद इन सेकंड्स भी सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपको 10-50 सेकंड में ही पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। देखते हैं बेटा इसे ध्यान से। जैसे कि क्वेश्चन हमसे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 e की पावर 3x लिखा गया है इनटू dx। अब आपको पता है कि इसको सॉल्व करने का तरीका जो जनरली होता है बेटा, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है। x की पावर 4 आया है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो पहले स्टेप में, फिर इसको दोबारा, फिर इसको तिबारा, यानी इसमें आइलेट्स का जो रूल है वो 4 बार लगेगा, फिर जाके कहीं आपका आंसर मिलेगा। बट हम इसको बेटा एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करके सुनना बेटा, यहां पर एक पहला नंबर और एक दूसरा नंबर है। हमको यह सोचना है कि एक ऐसा नंबर, इसमें से एक पहले वो सेलेक्ट करें जिसका डिफरेंशिएशन लगातार घटता रहे, यानी आइलेट्स का रूल अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। तो पहला बेटा हम लोग इसे मान लेते हैं और सेकंड बेटा हम लोग इसे मान लेते हैं, आइलेट्स के अनुसार ही मान लीजिए। तो पहले ब्रैकेट में लिखेंगे x की पावर 4 ऐसी रखेंगे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करके लिखेंगे हम लोग। तो दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करके लिखेंगे तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन आता है e की पावर 3x बटे 3। पहली बात आपको क्लियर होगी? हाँ सर बिल्कुल क्लियर होगी। कैसे करके, ध्यान से सुनना। जो आइलेट्स के अनुसार हमने फर्स्ट और सेकंड माना है, पहले वाले को ऐसे ही लिखते हैं, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करके लिखते हैं, बिल्कुल। फिर माइनस का साइन आता है। अब जो पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, दो ब्रैकेट आपके सामने चल रहा है, पहले ब्रैकेट का आपको डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन करके लिखना है। तो x की पावर 4 का अवकलन बेटा मान लिया आएगा 4x की घात 3, बिल्कुल सही बात है। और इस वाले का सेकंड वाले का हमको इंटीग्रेशन करके ही लिखना है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा e की पावर 3x, और 3 पहले से और 3x में से भी 3 आएगा, तो बटे में आ जाएगा बेटा 9। बात क्लियर होगी? हाँ सर क्लियर होगी। यहां पर माइनस का साइन है, अब प्लस का साइन आएगा, साइन जो चलेगा वो अल्टरनेट चलेगा। अब 4x³ इस वाले ब्रैकेट का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा, 4 पहले से 3 और पहले आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 12x²। दूसरे वाले का फिर से क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन कितना आ गया बेटा इसका, e की पावर 3x बटे और 9 और 3 27। देखो बेटा यहां पर ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, अब अगली वैल्यू माइनस की आएगी। अगली वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी। पहले ब्रैकेट का इस वाले ब्रैकेट का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, 2 फिर से पहले आ जाएगा, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 24x। और उस वाले का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे बेटा हम लोग, तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर 3x बटे और 27 कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। बात आपको क्लियर होगी? सर क्लियर होगी। फिर आगे बढ़ेंगे, यहां प्लस माइनस, अब आगे वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की आएगी। और इस वाले का बेटा हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करके चलेंगे, यानी अवकलन करेंगे। तो 24x का अवकलन करेंगे तो सिर्फ 24 आ जाएगा, और इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो वैल्यू आएगी e की पावर 3x बटे 3 और आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 243। तो ऐसे बेटा ये कब तक चलना है, जब तक पहले ब्रैकेट का अवकलन शून्य ना आ जाए। तो अगली बार 24 का अवकलन करोगे तो शून्य आ जाएगा, माइनस इसका आएगा शून्य, और इसका चाहे कुछ भी आए आपके लिए, ठीक है। जब ये शून्य आ जाएगा तो यहां पर ये खत्म कर सकते हैं। और बेटा यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। यानी समाकलन का अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो एक लाइन में उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस करके बताता हूं, फिर आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है बेटा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। एक क्वेश्चन लिखा है बेटा मैंने यहां पर ऐसे करके e की पावर 2x इंटू, और यहां पर सुनना x का क्यूब माइनस x²। चलो यहां पर थोड़ा और टिपिकल कर देता हूं। यहां पर लिखा 4x³ माइनस 6x² प्लस 7x माइनस 8 dx करके लिखा गया, ऐसे करके, ठीक है बेटा। अगर ऐसे करके लिखा गया यहां पर सुनना, तो यहां पर कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, इसमें 2 ब्रैकेट हमारे लिए। अगर इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, हम इसको 1 सेकंड में, 1 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करके, इस वाले को बेटा हमने आइलेट से फर्स्ट मान लिया, और इस वाले को हमने क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। पहले वाले ब्रैकेट को ऐसे ही रखते हैं जैसे लिखा गया है बेटा, तो वैल्यू आएगी 4x³ माइनस 6x² प्लस 7x माइनस 8 आ जाएगा। और इस वाले का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। ध्यान से सुनना,
पहले वाले को सेम ऐसे ही सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इसका e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा? तो e की पावर 2x बटे 2 आ जाएगा। ये पहला पद आप लिख लेंगे आराम से। पहला पद लिखने का तरीका एक बार दोबारा सुन लीजिए कि पहली वैल्यू को जो आइलेट्स के अनुसार पहले वाले को ऐसे ही लिखते हैं, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं पहली बार में, और दूसरे वाले का समाकलन करके लिखते हैं। बात क्लियर होगी बेटा आपको? ठीक है, ये वैल्यू प्लस की रखते हैं हमेशा, अगली वैल्यू का आगे माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहां पर दो ब्रैकेट आपके सामने हो गए, पहले वाले ब्रैकेट का आपको अवकलन करना है बेटा। क्या करना है? अवकलन करना है। तो इसका अवकलन सर हमको करना आता है बहुत अच्छे से। 4x³ ये 3 पहले आ जाएगा, तो यहां पर पहले ब्रैकेट में आएगा 12x² आएगा, बिल्कुल सही बात है। ये 2 पहले आ जाएगा तो ये माइनस के 12x आएगा, बिल्कुल सही बात है। 7x में x खत्म हो जाएगा तो यहां पर सिर्फ 7 आएगा। पहला ब्रैकेट आपको क्लियर होगा? हमने पहले ब्रैकेट का अवकलन करके लिखा है और सेकंड वाले का समाकलन करके ही लिखेंगे। अब e की पावर 2x और बटे में 2 है तो इसका आ जाएगा e की पावर 2x और 2 पहले से तो बटे में आ जाएगा 4। यहां तक बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये प्लस ये माइनस, तो अगले वाली वैल्यू कौन सी आएगी बेटा? प्लस की वैल्यू आएगी। अगली वाली वैल्यू कौन सी आएगी? प्लस की आएगी। तो इस वाली वैल्यू का फिर से अवकलन करते हैं। 2 पहले आ जाएगा तो ये आ जाएगा 24x माइनस 12 आएगा सिर्फ, और उस वाले का कितना आ जाएगा बेटा? मान लिए e की पावर 2x और 2 4 पहले से तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये प्लस फिर से माइनस आएगा यहां पर, तो 24x में कितना बचेगा? सिर्फ 24 बचेगा। और यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? e की पावर 2x बटे 8 दूनी 16। अब आगे जो वैल्यू लिखोगे बेटा यहां पर, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी? 24 का अवकलन आ जाता है 0। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं। ये जो वैल्यू लिखी गई है, अगर इसका इंटीग्रेशन हम नॉर्मल तरीके से करते हैं तो बेटा आपके कई सारे पेजेस भर सकते हैं। मैंने आपको एक लाइन में इसका आंसर लिखना सिखाया है, जिसके 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, जिसमें पहले वाले ब्रैकेट जो आइलेट्स के अनुसार पहला वाला पद है उसको ऐसे ही लिखते हैं, उसमें कुछ नहीं करते, ध्यान रखना, और दूसरे वाले का समाकलन करके लिखते हैं। अब हमारे सामने ये 2 ब्रैकेट्स आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं बेटा? 2 ब्रैकेट्स आ चुके हैं। तो पहले ब्रैकेट का अवकलन करेंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे, बस इतना सा काम करना है। और जो साइन लगाते हैं वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का साइन लगाते रहते हैं। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन मैं और करता हूं आपके सामने, जिससे आप इसमें परफेक्ट हो जाए। ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप लिखते हैं यहां पर, मैंने लिख दिया यहां पर x की पावर 7, चलो बड़ा ही लिख देता हूं, और e की पावर x लिख देता हूं, थोड़ा छोटा कर दिया मैंने फिर भी, चलो ठीक है। इसको क्या करेंगे? पहले वाले को x की पावर 7 ऐसे पहले ब्रैकेट में, दूसरे वाले का e की पावर x का समाकलन कितना आएगा? e की पावर x ही आएगा। यहां तक बात क्लियर होगी? दोबारा सुनना अगर नहीं समझ में आया। बेटा आइलेट्स के अनुसार ये हमारा पहला हो गया, और ये बेटा हमारे लिए कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। पहले वाले को ऐसे ही रखते हैं, मैंने आपको बताया, बिल्कुल पहले ब्रैकेट में कर दो, दूसरे वाले का समाकलन करके लिखो। तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, माइनस। ठीक, अब यहां पर सॉरी, पहले वाले ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया? अवकलन कर दिया, तो 7x की पावर 6 आ जाएगा, और e की पावर x का समाकलन बेटा फिर से e की पावर x ही होता है। यही प्रक्रिया आगे बढ़ते रहेगी हमारी। माइनस प्लस आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, अब ये 6 पहले आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 42x की पावर 5, और यहां पर कितना आ जाएगा? दूसरे में फिर से e की घात x आ जाएगा। बात आप समझ रहे हैं बेटा? फिर यहां से कितना आ जाएगा? माइनस, ये 5 और पहले आ जाएंगे, तो 42 और 5 की गुणा करोगे, 4 पंजे 20, 5 दूनी यानी 210 x की पावर 4, और इसका फिर से e की पावर x ही आ जाएगा। बात आप समझ रहे हैं बेटा बहुत अच्छे से? फिर इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस, फिर से कितना आ गया? यहां पर प्लस आएगा, 4 और पहले आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 840 x की घात 3, और यहां पर e की घात x ही आएगा। फिर आगे और सॉल्व करते हैं, माइनस का साइन, ये 3 पहले आ जाएगा, तो कितना आएगा? 0 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2520 x², और यहां पर फिर से e की पावर x आ जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक ही लाइन में हम इसको सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। अब माइनस के बाद कितना आएगा? प्लस आएगा, 2520 से ये स्क्वायर है, ये फिर पहले आ जाएगा, तो कितना आएगा? 5040x आएगा सिर्फ, और यहां पर e की घात x आ जाएगा, और माइनस। अब x का अवकलन 1 हो जाता है तो वैल्यू आ जाएगी 5040 इंटू e की पावर x, और यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
अगर इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप समझ लिए 2-3 पेजेस भी भर सकते हैं। मैंने आपको एक लाइन में सॉल्व करना सिखाया जिससे आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट बेटा आपके मन में एक बात यहां पर आ रही होगी, सर आपने x का वाला पद लिया और e की पावर x लिया है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता? हो सकता है बेटा। जैसे कि कैसे हो सकता है, सुनना। एक और लिखता हूं, आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी भी किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समाकलन का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिससे रिलेटेड हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने यहां पर एक क्वेश्चन और लिखा है बेटा, ऐसे करके यहां लिख दिया x³ sin x dx, ये लिखा है। बात आपको क्लियर है? तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे कर सकते हैं, सुनना। x³ को हमने पहले लिख लिया पहले ब्रैकेट में, साइन एक्स का समाकलन कितना होगा गुरुजी, माइनस के कॉस एक्स होगा। इतना तो सर हमको याद है, इतना हमको ऐसा मत समझिए, ये हमको परफेक्ट तरीके से याद है। बात आपको क्लियर होगी। x³ sin x, x³ कैसी, साइन एक्स का समाकलन माइनस के कॉस एक्स आ गया। फिर यहां पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। x³ का अपकलन कितना होता है, 3x² होता है। इस वाले ब्रैकेट का क्या करते हैं हम लोग, समाकलन करते हैं। सर अब तो हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, कैसे करके, माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का अपकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। सॉरी, समाकलन कितना होता है कॉस एक्स का, साइन एक्स होता है। तो यहां पर आ जाएगा माइनस पहले से और कॉस एक्स का कितना हो गया, साइन एक्स हो गया। ठीक है, माइनस के बाद प्लस आएगा, ये दो पहले आ जाएगा, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 6x माइनस फिर से, और साइन एक्स का समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा कॉस एक्स। बात क्लियर होगी। अब फिर माइनस आगे, 6x का कितना होगा, 6 ही होगा सर, और cos x का क्या करना है, समाकलन करना है, जो कि कितना होता है, sin x होता है। और यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप अब इस चीज में आप परफेक्ट हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए तो मैं एक बार आपको दोबारा समझाता हूं। आइलेट्स के अनुसार पहले वाले को ऐसे ही रखते हैं, सेकंड वाले का समाकलन करते हैं। ये दो ब्रैकेट आपके सामने बन गए। इसके बाद पहले वाले का अवकलन, दूसरे वाले का समाकलन, और साइन आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके कंटिन्यू रखने हैं। तो इस पर आधारित मैं आपके सामने दो क्वेश्चन रखता हूं जिनका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका आंसर जो आपने लिखे हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमको आते हैं। क्वेश्चन लिखा x की पावर 4 sin 4x dx, और यह भी बताना सर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं नहीं आते हैं। और इसके अलावा आपने लिखा है यहां पर x की पावर 5 और e की पावर 5x dx। ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको और आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसी प्रकार की और भी शानदार अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप पाठशाला 247 चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और फॉलो करें, और पाठशाला 247 को सपोर्ट करें। थैंक यू।